और राइट साइड को चलना पड़ेगा मेरे को आते बारी ना, क्योंकि जितनी भी शॉप्स वगैरह सारी उसी तरफ को है। इस तरफ को तो बस चलने के लिए बना रखा है इन्होंने ना फुटपाथ सा, तो ये ज़्यादा अच्छा है। आगे एकदम खाली पड़ा हुआ है, यहाँ से मोड़ रहे हैं ना, यू टर्न ले रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया इधर को। कि मॉर्निंग में सुबह मेरे को जल्दी निकलना भी है घर से। कोशिश तो यही रहेगी पूरे 8:30 या 9 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँ घर से बस के लिए। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। आज मॉर्निंग में पहले तो मैंने प्लान बना रखा था मैं घर से जाऊंगा त्रिमंदिर दर्शन करने के लिए, लेकिन रात को सोते सोते मेरे को बज गए 3। इसीलिए जो मॉर्निंग में मैं उठा 9 बजे। अब ब्रेकफास्ट करके हटाऊँ और जब मैं देख रहा हूँ उसमें बस की टाइमिंग अब दिखा रहा है यहाँ से 12 बजे। अभी यहाँ से जाने का फिर कुछ फ़ायदा भी नहीं है क्योंकि धूप हो गया अब तेज़। मॉर्निंग में इसीलिए मैंने जल्दी जाने का प्लान बनाया था क्योंकि धूप उस टाइम पे जो है इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं होती है, तब तक मैं वहाँ पे पहुँच जाता। अगर मैं अब यहाँ से निकलता हूँ 12 बजे तो 2-2:30 बजे मैं वहाँ पे पहुँचूँगा जब धूप अपने पीक पे होगी बिल्कुल। और आजकल बाहर निकलना कुछ ज़्यादा ही खतरे से खाली नहीं है, इसीलिए मैंने आज वहाँ का प्लान जो स्किप कर दिया। शाम को देखूँगा, सिंधु भवन जाना था मेरे को, वहाँ पे जाके विजिट कर लूँगा। घर से अब निकला हूँ मैं बाहर क्योंकि दिन में तो बाहर निकलने का टाइम मिला नहीं, और जो मैंने मॉर्निंग में प्लान बना रखा था वो हो गया था एकदम से कैंसिल। रात को एडिट करने में इतना ज़्यादा देर होगा, मैं सोया ही 3 बजे। फिर मॉर्निंग में उठा मैं 9 बजे के आसपास, उसके बाद ब्रेकफास्ट बनाया, तो ये सब करने के चक्कर में मेरे को 10:30 हो गया। उसके बाद जब मैंने टाइम देखा मैंने कहा अब तो मैं पहुँच नहीं पाऊँगा, और जो बस दिखा रही है वो दिखा रही है 12 बजे की। अगर मैं 12 बजे वाली बस में चला जाता 1 या 1:30 बजे वहाँ पे पहुँचता, उसके बाद मेरे को 4 बजे तक वेट करना पड़ता वहाँ पे दरवाजे खुलने के लिए। तो इसीलिए मैंने आज का जो प्लान था वो करा स्किप। इसीलिए अब यहाँ पे आ रखा हूँ सिंधु भवन रोड के पास, क्योंकि घर पे भी क्या करता मैं, वहाँ पे लग रही है गर्मी बहुत ज़्यादा, इसीलिए यहाँ पे आया हूँ थोड़ा सा घूमने के लिए। क्योंकि सिंधु भवन जब भी मैं आया हूँ ना रात को आया हूँ, ऐसे शाम सी को नहीं आया। आसपास इतना कुछ देखने को कभी मिलता नहीं था, और जब भी मैं आया 12:30 या 1 बजे के आसपास आया हूँ यहाँ पे, आधी से ज़्यादा जो शॉप वगैरह होती है, जो मॉल वगैरह होते हैं, वो हो जाते हैं तब तक बंद। वरना ऐसा जो नज़ारा यहाँ पे अभी देखने को मिल रहा है ना, रात के 12:30 या 1 बजे के आसपास नहीं मिलता है। कुछ दुकानें खुली रहती है, फूड स्टॉल खुले रहते हैं, लेकिन ऐसे जैसे शॉप्स वगैरह खुली रहती है ना, मॉल वगैरह खुली रहती है, वो नहीं खुले रहते उस टाइम पे। और कल तो मेरे को डेफिनेटली जाना ही पड़ेगा कुछ भी करके ना, चाहे रात को मैं लेट ही सो रहा हूँ। जो मैंने प्लान बना रखे हैं फिर आगे ऐसे ही एक्सटेंड होते जाएंगे। अगर मैं कल ना गया तो कल की जगह परसों एक्सटेंड हो जाएगा, उसकी वजह से और जो प्लान बना रखे हैं वो भी एक्सटेंड हो जाएंगे। इससे तो बेटर है चाहे मैं लेट ही निकल रहा हूँ ना, बस निकल जाऊँगा, फिर देखी जाएगी वहाँ पर जाके दर्शन कितने बजे हो रहा है मंदिर में। और मौसम तो अभी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश वाला हो रखा हो, लेकिन अभी कुछ पता नहीं है। जिस हिसाब से हवा चल रही है ना, रोज़ शाम को ऐसी मौसम होता है, फिर हवा चलती है, फिर बादल उड़ जाते हैं सारे। तो ये इशू यहाँ पे काफ़ी देखने को मिलता है। और राइट साइड को चलना पड़ेगा मेरे को आते बारी ना, क्योंकि जितनी भी शॉप्स वगैरह सारी उसी तरफ को है। इस तरफ को तो बस चलने के लिए बना रखा है इन्होंने ना फुटपाथ सा, तो ये ज़्यादा अच्छा है। वरना अगर मैं सड़क के बीच में चलूँगा तो इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, मेरे को तो होगी प्रॉब्लम, साथ ही साथ व्हीकल वालों को भी प्रॉब्लम होगी उसमें। फिर बैट तो मैं वहाँ पे रखा था, एएमसी का जो ऑफिस बना रखा है उन्होंने, इतना बड़ा, काफ़ी बड़ा बना रखा है, और वहाँ पे पार्किंग वगैरह की है फैसिलिटी। लेकिन मैं ऐसे ही आ रखा हूँ वहाँ से अपने घर से, तो पार्किंग के तो मेरे को इतनी ज़्यादा ज़रूरत भी नहीं थी आज।
आगे एकदम खाली पड़ा हुआ है, यहाँ से मोड़ रहे हैं ना, यू टर्न ले रहे हैं, इसलिए इतना ज़्यादा ट्रैफिक लग गया इधर को। अभी ये 3-4 गाड़ियाँ निकलेगी, सारा ट्रैफिक आगे को निकल जाएगा अपने आप। ऐसे जैसे ये लेके गया ना बाइक यहाँ से, सेम ऐसी इस्कॉन क्रॉस रोड के वहाँ से निकालते हैं सारे अपने बाइकें, क्योंकि वहाँ पे है चलने के लिए। एक निकालता है ना, फिर सारे निकालने लग जाते हैं सेम ऐसी। अभी मेरे को लग रहा है घर मेरे को यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ से ना राइट की तरफ को लेना चाहिए। बाकी अभी तो सोचा नहीं है घर कितने बजे निकलना है यहाँ से, क्योंकि अभी तो यहाँ पर घूम ही रहा हूँ मैं। और ये मस्त बना रखे इन्होंने बगले टाइप के ना, एक इधर बना रखा है और वहाँ पे तो पता नहीं क्या था। ये जो इन्होंने बना रखा ना सामने पक्षी, ये तो मैंने जू में देखा था काकड़िया में, काफ़ी सारे थे, लेकिन गंद भी बहुत ज़्यादा डालते हैं। लाइटें होगी है रेड, उसके बाद भी इतना ज़्यादा हॉर्न बज रहा है यहाँ पे। अभी रोड को क्रॉस करके यहाँ पे तो आ गया, लेकिन जहाँ पे वो लाइटें लग रखी थी, जब ट्रैफिक खुल रहा था ना, तो वो जो नज़ारा था एकदम देखने वाला था। इतना सारा व्हीकल एक ही बार में निकलते हैं ना, और जहाँ पे मैं खड़ रखा था फुटपाथ पे, जितने भी 2 व्हीलर वाले आधे से ज़्यादा तो वहाँ से निकाल रहे थे, क्योंकि ये है ऑफिस होगा टाइम, सबका ऑफिस का टाइम जो है वो हो गया ख़त्म, और सबको है घर जाने की जल्दी, इसलिए जिसको जहाँ से मिल जाए ना जगह वो वहीं से निकाल रहा है। सेम इशू ये हर जगह रहता है, चाहे कहीं पे भी कर लो। 2 व्हीलर वालों को जहाँ पे स्पेस मिल जाता है ना, वो लोग निकाल लेते हैं वहाँ से। तो ऐसी जगहों पे 2 व्हीलर होने का ये फ़ायदा तो रहता है। बाकी जो 4 व्हीलर वाले हैं उनके पास ट्रैफिक में फंसने के अलावा और कोई चांस नहीं रहते। बाकी यहाँ पे मैं घूम ही जा रहा हूँ, और घर पे बैठने से तो कुछ ज़्यादा ही बेटर था ये। घर पे इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, बस पूछो ना। और कल चाहे कुछ भी हो जाए, कल का प्लान मेरे को एक्सटेंड नहीं करना है। अगर मेरे को देर भी हो जाती है ना सुबह उठने में या फिर घर से निकलने में, तो भी मैं निकल जाऊंगा वहाँ पे त्रिमंदिर में दर्शन करने के लिए। अभी वहाँ पे पर जाके पता चलेगा एक्चुअल में कितने बजे तक जो लास्ट दर्शन होते हैं वो कब तक करने देंगे मेरे को, वरना गूगल के ऊपर कुछ ज़्यादा भरोसा करके नहीं जा सकता। क्योंकि यहाँ पे जो गूगल वर्क कर रहा था ना मेरा, 70-30% के हिसाब से काम कर रहा था। जो लोकेशंस के बारे में वो बता रहा था, टाइम वो बता रहा था 30% सही, बाकी 70% तो वो रॉन्ग ही दिखा रहा था। अब गूगल के ऊपर जो है वो लोग ही डालते हैं, चाहे लोकल हो या फिर कोई आउटसाइडर हो। गूगल को इतना कुछ नहीं पता होता है, वो तो बस एक सर्च इंजन है, जो उसके ऊपर डालोगे वो उसको सर्च कराएगा बस जो भी लोग डालते हैं हाँ, वो आधे से ज़्यादा तो रॉन्ग ही होता है। और जो रिव्यूज़ वगैरह होते हैं वो होते हैं लोकल गाइड वगैरह के। तो इसीलिए ना तो रिव्यू के ऊपर जाओ और ना जो टाइमिंग्स वगैरह होती है उसके ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करो। बाकी तो फिर अपने हिसाब से ही जाओ, जब वहाँ पे जाके विजिट करोगे तब एक्चुअल में पता चलेगा कि एक्चुअल की जो टाइमिंग है वो क्या है। जितने भी मॉल्स वगैरह वो सारे इसी तरफ को हैं, बाकी उस तरफ को इतना कुछ नहीं है। 1-2 फूड कोर्ट मिल जाएंगे वहाँ पे देखने को, वरना तो जितना भी कुछ है सारा इसी तरफ को है, सिंधु भवन वाली रोड पे ना, इस तरफ को लेफ्ट साइड में।
अभी मेरे को ये भी देखते हुए चलना है एएमसी की बिल्डिंग है किस तरफ को, कि मैं कुछ ज़्यादा आगे निकल जाऊँ फिर वहीं पे ढूंढता फिरूँ गूगल मैप के ऊपर। ये बना रखा कपड़ों का शोरूम द वाइट क्रो। हमारे वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं, अगर हम वहाँ की बात करें ना टोपो सेंटर के आसपास की, वहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं देखने को मिलते। वहाँ से जब बाहर आओगे सिंधु भवन की तरफ को तब यहाँ पे देखने को मिलते हैं ज़्यादातर तो, वरना तो वहाँ पे है लेकिन इतने बड़े बड़े नहीं है जितने बड़े बड़े यहाँ पे बना रखे मॉल। इसीलिए जब भी शॉपिंग करने आते हैं ना तो वहाँ पे नहीं जाते हम लोग टोपो सेंटर के उधर को, साउथ भोपाल की तरफ को, इससे सारे बाहर को जाते हैं। सिंधु भवन की तरफ को हो गया या सरखेज की तरफ हो गया, थलतेज की तरफ को हो गया। तो ये ज़्यादा लोकेशंस है जहाँ पे कपड़े वगैरह अच्छे प्राइस पे मिल जाते हैं और शोरूम इतने बड़े बड़े होते हैं, तो चॉइसेस के जो कपड़े मिलते हैं ना सारे वहीं पे ज़्यादा मिल जाते हैं। अभी तो वो हो रही है एएमसी की बिल्डिंग, आगे जाके थोड़ा सा उससे आगे को चला जाऊंगा। ये तो मेरे को पता है राइट साइड को मेरे को जाना है वापस, इसलिए इसी तरफ चलता रहता हूँ मैं लेफ्ट की तरफ को। जब मैं वहाँ पे पीछे लाइटों के पास था वहाँ पे बना रखा था उन्होंने बैठने के लिए इतना खतरनाक स्टैंड बना रखा था ना तो BRTS का था न AMC का था। रेस्ट वगैरह करने के लिए बना रखा होगा शायद से वो लोगों के लिए ना इतनी धूप में, लेकिन एकदम खतरनाक बना रखा था। एक बार तो मन कर रहा था कि वहीं पे बैठ जाऊँ, फिर मैं सोचा कि नहीं यहीं से वॉक करता रहता हूँ, चलता रहता हूँ। बाकी रात का कुछ कंफर्म नहीं है ना कि आफ्टर डिनर मैं वॉक पे निकलूँगा या नहीं निकलूँगा, क्योंकि एक्सरसाइज तो मेरी ऐसी स्किप होती जा रही है। तो यहाँ पे वॉक करना कुछ ज़्यादा बेटर रहेगा, 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर इस हिसाब से करते रहो वॉक। बाकी जब मन करेगा तब चले जाओ घर यहाँ से। और हवा तो यहाँ पे एकदम मस्त चल रही है, पसीना तो फिर भी आ रहा है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा ना, चाहे जितना मर्जी हवा चल रहे यहाँ पे, अगर मैं चल रहा हूँ ना तो पसीना तो आता ही रहेगा। जैसे कल मेरी पूरी की पूरी टी-शर्ट गिल्ली हो गई थी एकदम से। अभी उसी के बाद फिर मैं घर आया, नहाया, अपने व्लॉग को एडिट करा, इसीलिए इतना ज़्यादा टाइम लग गया था, वरना इतना ज़्यादा टाइम कभी लगता नहीं है। 88 हुए हैं, अभी है थोड़ा सा टाइम। 8 बजे निकलूँगा यहाँ से घर से, तो मैं मेरे को लग रहा है 6:50 के आसपास वहाँ से निकला था और 7 बजे यहाँ पे पहुँच गया था पूरे। उसके बाद मैंने वॉक करनी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि सिंधु भवन के यहाँ पे ना मैं इस वक्त देखना चाहता था कितने सारे मॉल वगैरह हैं। जब भी मैं रात को आया हूँ 1 या 1:30 बजे के आसपास से आया हूँ, वो भी तब आया हूँ जब मैं हरियाणा से यहाँ रहता रहा अहमदाबाद। उस वक्त तक तो यहाँ पे जितने भी ज़्यादा मॉल है ना, आधे से ज़्यादा यहाँ पे बंद हो जाते रहे। अगर परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 90 से 98% यहाँ पे जितने भी मॉल है सारे बंद हो जाते रहे। बस फूड कोर्ट वगैरह खुले रहते रहे, और यहाँ पे फूड कोर्ट में जाने का टाइम मिलता नहीं था कभी। अगर कभी टाइम मिला तो यहाँ के फूड कोर्ट में भी जाएंगे, क्योंकि जो हमारे उधर वाला फूड कोर्ट है वहाँ पे तो हर एक फूड कोर्ट के अंदर जा चुके हैं। बाकी 1-2 नए बंद रहे हैं उनको छोड़ के, वरना तो कोई ऐसा फूड कोर्ट नहीं है जहाँ पे ना घूमे हो। टाइम तो हो गया, अब चला जाए यहाँ से सीधा घर को। घर जाके डिनर भी करना है, फिर उसके बाद देखूँगा अगर टाइम मिला तो वो कर लूँगा, वरना फिर सीधा अपनी वीडियोस को एडिट करने बैठ जाऊँगा। कि मॉर्निंग में सुबह मेरे को जल्दी निकलना भी है घर से। कोशिश तो यही रहेगी पूरे 8:30 या 9 बजे के आसपास मैं निकल जाऊँ घर से बस के लिए। बाकी कुछ कंफर्म नहीं है कि 9 बजे तक मैं निकल पाऊँगा या नहीं निकल पाऊँगा। बस इतना तो कंफर्म है, कल मेरे को जाना ही जाना है वहाँ पे त्रिमंदिर ना दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से प्लान बना रखा है, लेकिन हर बार वहाँ का जो प्लान है वो हो जाता है चेंज। फिर उसकी वजह से मेरे को और जो प्लान बना रखे हैं मैंने उसको एक्सटेंड करना पड़ जाता है, इसीलिए वहाँ पे जाना जरूरी है। तो मैं पहुँच गया, अब लग रही है भूख भी बहुत ज़्यादा। फटाफट से अपने लिए डिनर रख लेता हूँ, फिर डिनर करके देखता हूँ कि बाहर जाना वॉक करने के लिए कि नहीं जाना है। डिनर तो कर लिया, अब चलता हूँ बाहर वॉक के लिए। फाइनली टाइम मेरे को मिल गया वॉक करने के लिए, और जो मैंने को अपना व्लॉग एडिट करना था वो तो घर आने के बाद ही करूँगा उसको एडिट। घर
तो मैं पहुंच गया, वॉक भी कर ली और थोड़ा बहुत यहाँ वहाँ घूम भी लिया। फिर इसी के साथ अपने आज के व्लॉग को करते हैं हम यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं कल दोबारा से फिर एक नए व्लॉग के साथ।